नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल होंगी कांग्रेस। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनिया गांधी और खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस शामिल नहीं होंगी। सोनिया गांधी और खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है। तो जैसे कि लगातार कांग्रेस कह रही थी कि अगर बीजेपी इस तरह से आमंत्रण देती है तो शामिल नहीं होगी, और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। आमंत्रण दिया गया था, निमंत्रण उन्हें भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी और खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। तो जो न्योता था वो ठुकरा दिया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में शामिल होने का। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक रहे हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कांग्रेस ने तो न्योता ठुकरा दिया, लगातार कह भी रही थी कांग्रेस की बीजेपी की तरफ से ये न्योता है इसीलिए नहीं जाएंगे। ये मंदिर तो जो है कोर्ट की आज्ञा से बन रहा है, वो सरकार में इसलिए बना रहे। क्या बहुत बड़ी गलती कर रही है कांग्रेस? देखिए, बात गलती की नहीं, बात इसकी है कि कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। अगर वो जाती तो ये कहा जाता कि सींग कटा के आप जो है बछड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। हिंदुत्व में आपकी मान्यता तो है नहीं, लेकिन आप चूंकि राम मंदिर के विरोधी कहलाओगे, इसलिए आप मंदिर के कार्यक्रम में बेमन से पहुंच गए। और उस कार्यक्रम में भी इंडिया के घटक दल के अधिकांश साथी जो हैं वो नदारद नजर आते। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जाते भी वहां, तो ये सवाल पूछा जाता कि आपके बाकी सहयोगी कहाँ हैं? स्टालिन साहब कहाँ हैं, जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया है। तो कांग्रेस ने जो निर्णय लिया वो काफी सोच विचार कर इसी दृष्टि से निर्णय लिया कि उसे कोसा तो जाएगा ही, चाहे वो मंदिर समारोह में जाए या ना जाए। अब जाने के बाद ये सही है कि बीजेपी के पास एक बड़ा मसला है कि आप तो राम के समर्थन में कभी थे ही नहीं, आप तो कहते थे राम सेतु अस्तित्व में ही नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है। और ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस इसको आगे जाके सनातन परंपरा के जिस तरह शंकराचार्यों का कुछ का स्पष्ट रूप से वहां न जाने को लेकर अभिमत आया है, कांग्रेस उससे जोड़कर भी इस विषय को तूल देने की कोशिश लोकसभा चुनाव में करेगी। क्योंकि जिस तरह शंकराचार्यों के बारे में ये दावा सामने आया है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, और ये एक बड़ा विषय बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी लगातार हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा फैसला है जिस पर राजनीतिक दबाव बहुत अधिक था कांग्रेस पर। और कांग्रेस का ये आरोप भी है कि जैसा शंकराचार्यों की तरफ से भी ये बात कही गई है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है तो 22 जनवरी की तारीख क्यों तय की जा रही है। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष के बीच में एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर बेहिचक बन गया है निश्चित तौर पर, लेकिन जनता इसको अपने श्रद्धा भाव से, अपने आस्था भाव से देख रही है, और बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। जी शरद जी, कांग्रेस के इस स्टैंड के बाद दो सवाल और उठ रहे हैं। वो ये कि क्या जो इंडिया गठबंधन है उनके जो घटक दल है वो क्या इस समारोह में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी कांग्रेस की तरह ठुकरा देंगे। और दूसरी बात यह कि अब बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा होगा कांग्रेस से लड़ने के लिए। देखिए, आपने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने वही बात दोहराई कि इंडिया के जो घटक दल हैं उनमें से अधिकांश लोग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। जी। इसलिए ये पूरी एक मिली जुली इंडिया की बैठक में ही तय हुई रणनीति है जिसको कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है, और वो कोई भी जो है कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस समारोह में नहीं जाएगा। अगली